आज है 30 जुलाई 2020 और बात करते हैं आज के अखबारों की प्रमुख खबरों के बारे में। और पहली खबर में 3.5 दशक बाद शिक्षा में बदलाव की जमीन तैयार हो गई है। मैं आप लोग को बता दूं कि आखिरकार 35 साल के इंतजार के बाद देश को शिक्षा व्यवस्था में नया बदलाव देखने को मिला है। शिक्षा व्यवस्था को नई सिरे से 21वीं सदी की जरूरत के हिसाब से गढ़ा गया है। इसके तहत स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलावों को मंजूरी दी गई है। वहीं रटने रटाने के दौर से निकलकर ज्ञान विज्ञान और बुद्धि कौशल पर फोकस किया गया है। सरकार इसी साल से नीति पर अमल करने की तैयारी में है और मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर फिर शिक्षा मंत्रालय किया गया है। 1985 में शिक्षा मंत्रालय का नाम बदला गया था और देश की शिक्षा को नई दिशा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बुधवार को ही कैबिनेट की बैठक में नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई है। इसके तहत पाठ्यक्रमों को मूल मुद्दों तक सीमित रखा जाएगा। मैं आप लोग को बता दूं कि नई शिक्षा नीति के तहत 10+2 के ढांचे को 5+3+3+4 के 4 स्तरों में बदला जाएगा। 5 साल के पहले चरण में 3 साल आंगनवाड़ी का या प्री स्कूल और 2 साल पहली व दूसरी कक्षा की पढ़ाई होगी। इसके बाद तीसरी से 5वीं कक्षा, छठी से 8वीं और 9वीं से 12वीं के 3 स्तर होंगे। तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षा से संबंधित अथॉरिटी द्वारा परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं होती रहेंगी। मैं आप लोग को बता दूं कि 2030 तक अध्यापन के लिए 4 साल की न्यूनतम इंटीग्रेटेड बीएड की डिग्री जरूरी की जाएगी। इच्छुक वरिष्ठ एवं सेवानिवृत्त अध्यापकों का बड़ा पुल बनेगा जो यूनिवर्सिटी व कॉलेज के अध्यापकों को पेशेवर सहयोग देगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर में अभी नहीं खुलेंगे स्कूल, सिनेमा घर और मेट्रो, रात्रिकालीन कर्फ्यू अब खत्म कर दिया गया है। मैं आप लोग को बता दूं कि सरकार ने अनलॉक 3 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और इसमें कंटेनमेंट जोन में कुछ अतिरिक्त गतिविधियों को अनुमति दी गई है, लेकिन स्कूल, कॉलेज, मेट्रो और सिनेमा घर अभी नहीं खुलेंगे। सरकार ने इन पर लगी रोक 31 अगस्त तक बढ़ाने का निर्देश दिया है। राजनीतिक और धार्मिक गतिविधियों के लिए भीड़ जुटाने की अनुमति भी नहीं होगी। अनलॉक 3 में योग संस्थानों और जिम को राहत दी गई है। 5 अगस्त से तय मानकों के आधार पर इन्हें संचालन की अनुमति होगी। इनके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय परिचालन मानक जारी करेगा। मैं आप लोग को बता दूं कि योग संस्थानों और जिम को खोलने की अनुमति मिल चुकी है। 5 से इन सब का संचालन होगा और स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल ये सभी बंद रहेंगे फिलहाल। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन और अन्य सांस्कृतिक आयोजनों को भी अनुमति नहीं होगी और भीड़ जुटाने पर भी रोक लगी रहेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर में राफेल की कीमत पर राहुल ने फिर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने राफेल विमानों की पहली खेप के भारत आने पर बुधवार को वायुसेना को बधाई दी और सवाल किया कि एक विमान की कीमत 526 करोड़ रुपए के बजाय 1670 करोड़ में क्यों अदा की गई। उन्होंने ये सवाल भी किया कि 126 विमान के बजाय 36 विमान ही क्यों खरीदे गए और 30,000 करोड़ रुपए का ठेका HAL के बजाय एक उद्योगपति को क्यों दिया गया। कांग्रेस नेता ने ट्वीट किया, राफेल के लिए वायुसेना को बधाई, इस बीच सरकार इसका जवाब दे सकती है। वहीं दूसरी ओर दिग्विजय सिंह ने भी सवाल उठाया है। लड़ाकू विमान राफेल की कीमत को लेकर अब राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाते हुए कहा है कि भूमि पर, भारत की भूमि पर इसके आगमन का अभिनंदन है, लेकिन सरकार से सवाल पूछा है कि HAL द्वारा किए जाने का प्रावधान था, लेकिन इसका जो ठेका है वो निजी कंपनियों को क्यों दिया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर में मारुति को 17 साल में पहली बार घाटा हुआ है। मैं आप लोग को बता दूं कि मारुति सुजुकी इंडिया ने बुधवार को कहा कि उसे चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 268 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा हुआ है और पिछले 17 साल में ऐसा कंपनी को पहली बार देखने को मिला है। इस दौरान कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन के चलते कंपनी के कामकाज पर बुरा असर पड़ा है। पिछले वित्त वर्ष के समान तिमाही में उसे
1376 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ था और जून 2020 के तिमाही में कंपनी की कुल बिक्री 3,677 करोड़ रुपए रही, जबकि एक साल पहले ही इस तिमाही में 18,735 करोड़ रुपए थी। मैं आप लोग को बता दूं कि मारुति ने कहा है, वैश्विक महामारी के चलते कंपनी के इतिहास की यह अप्रत्याशित तिमाही रही है और सरकार द्वारा लागू लॉकडाउन का पालन करते हुए ये हानि हमें देखने को मिली है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर में राम मंदिर का निर्माण 5 तारीख से शुरू हो जाएगा, ऐसी एक खबर आ रही है। मैं आप लोग को बता दूं कि अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर के लिए भूमि पूजन और निर्माण कार्य एक साथ शुरू होंगे। ये कार्य गर्भगृह के पास होंगे और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रमुख संत और मंदिर आंदोलन से जुड़े प्रमुख लोग उपस्थित होंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने आमंत्रित न किए गए किसी भी व्यक्ति को अयोध्या न जाने की अपील की है और राम मंदिर के लिए शिलान्यास 1979 में हुआ था और इसके बाद एक कार्यक्रम का शिलादान हुआ था। उस समय गर्भ का मामला अदालत में था, इसीलिए कार्यक्रम काफी दूर था। 3 घंटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में रहेंगे और 31 साल पहले मंदिर का शिलान्यास किया गया था। तो ये थी आज की कुछ खबरें। अगर आपको ये पसंद आई हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।